हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 7 का हमारी दुनिया का दूसरा चैप्टर, पहले चैप्टर हमने ज्योग्राफी का 7 क्लास का हमने बता दिया है, पृथ्वी के अंदर ताक झांक। और वीडियो को सभी लोग ने देखा, अच्छा लगा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और सभी ने बोला वेरी गुड सर, नाइस बताया। तो आप लोग भी इस वीडियो को दूसरा चैप्टर पढ़िए बढ़िया से और अपने दोस्तों के साथ भेजिए ताकि बच्चे लोग पढ़ पाए। और अच्छे से वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब और कमेंट वही करिए जो पढ़ते लिखते हैं, वही कमेंट करिए। जो नहीं पढ़ाई करते हैं वो कमेंट नहीं लिखिए, क्योंकि वो व्यक्ति अनपढ़े व्यक्ति हैं तो कमेंट क्यों कर सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, क्यों सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए जो बच्चे पढ़े लिखे वही कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो नहीं पढ़ ले हम समझ जाएंगे कि वो कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अपनी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि सभी के पास पहुंच पाए। दूसरा चैप्टर हम आपको बता रहे हैं चट्टान एवं खनिज। क्या है? चट्टान एवं खनिज। मेरी सबसे पहले वीडियो जो देखिए व्यूज़ भी है बहुत अच्छे जा रहे हैं और सब्सक्राइब भी अच्छे पहुंच गए हैं आप लोग की दुआ से। तो दूसरा चैप्टर चट्टान एवं खनिज बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा पड़ेगा लेकिन बहुत अच्छे से इसमें समझाएंगे। ये सारा है, ये सब हम बताएंगे। इसके सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर रखा है एक कॉपी में, जिसमें शॉर्ट आंसर के रूप में देखा जाए तो चट्टान एवं खनिज, ये है ना। चट्टान एवं खनिज को दो भागों में, खनिज को दो भागों में बांटा गया है। पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। पहला बांटा है खनिज को दो भाग में, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। और सभी को धात्विक खनिज को दो भाग में बांटा गया है। पहला में लौहयुक्त, दूसरा में अलौह। पहला लौह है, दूसरा अलौह है। तो लौहयुक्त में कौन कौन सा होता है? लोहा, निकेल, मैग्नीज को और ये सब टंगस्टन होते हैं। अलौह में होता है सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन एवं होते हैं, ये होते हैं। और अधात्विक खनिज को भी दो भाग में बांटा गया है। इसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक हमें कोयला, पेट्रोल आती है और अकार्बनिक हमें अभ्रक और ग्रेफाइट आती है, ठीक है। इसको हमने सबके यहाँ शॉर्ट आंसर के रूप में लिखे हैं ताकि यहाँ से भी बच्चा लोग फिगर को देख पाए और यहाँ से भी क्या है इसको याद हो जाए। अगर इस फिगर को देख लेके बढ़िया से अगर इसको याद कर लेंगे और इसको जो हम सोल्यूशन किए ना, तो चैप्टर एकदम एक्सैक्ट एकदम कॉन्सेप्ट से तुम्हारे माइंड में चले जाएंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इसको देख लीजिए, फिगर को समझ लीजिए, एक्सप्लेन कर लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक दिमाग आएगा दिमाग में और अपने से खुद सॉल्यूशन कर लोगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करना है। कमेंट्स भी तो हम बोल रहे हैं बार बार कि कमेंट्स भी कम से कम करिए ताकि हमें भी लगे कि नहीं लोग कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। यहाँ से हम बता रहे शॉर्ट आंसर पहले अपने मन से। जो इस बुक में से हमने क्या किया कि खोज के पहले शॉर्ट आंसर बनाते, क्योंकि इसमें से किताब में से आधा ए साइड जो है आंसर में नहीं देता है। तो इसको क्या किया कि कुछ बातें हम इसमें से पढ़ करके, खोज करके, और हमने क्या करते हैं कॉपी में इसको लिख देते हैं। और कॉपी में लिखने के बाद फिर हम सोल्यूशन करते हैं। चट्टान तीन प्रकार के होते हैं आग्नेय चट्टान, रूपांतरिक चट्टान और अपसादी चट्टान। चट्टान अगर पूछेगा तो तीन प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान, रूपांतरिक चट्टान और अपसादी चट्टान। रूपांतरिक चट्टान कौन कौन है? तो देखो, रूपांतरिक चट्टान में हमें संगमरमर और चूना पत्थर आता है। ताजमहल कौन से पत्थर का बना है? तो संगमरमर का बना हुआ है। क्या है? संगमरमर का। ताजमहल जो है हमारा संगमरमर का बना हुआ है, जो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, आगरा में पड़ता है। अपसादी चट्टान कौन से चट्टान का बना होता है? जिसमें बलुआ पत्थर सेल का बना होता है। क्या होता है? बलुआ पत्थर सेल का बना होता है। लौहयुक्त कौन कौन से होते हैं? लौहयुक्त में जो लौहयुक्त होता है, जो है मैंने जो लौहयुक्त बताया है, लौहयुक्त में कौन कौन सा होता है? तो लौहयुक्त में देखिए यहाँ पे होता है लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट और टंगस्टन होते हैं। खोज रहा है? अलौहयुक्त कौन कौन से होते हैं? जैसे अलौहयुक्त में होता है, अलौह का मतलब होता है जो चुंबक उसमें नहीं, मैंने सटता नहीं है, किसी के साथ आकर्षित नहीं करता, वो आकर्षित किसी को नहीं करता है। जैसे में हो गया शीशा, देखिए चुंबक नहीं है। जस्ता हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, टीन और तांबा होता है।
कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बनिक पदार्थ हमने बताया कोयला, पेट्रोलियम होता है। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन है? अभ्रक और ग्रेफाइट बोलते हैं। अभ्रक यहाँ पे लिखा हुआ अभ्रक है, क्या है? अभ्रक है। अभ्रक और ग्रेफाइट होती है। और इस साइड में हमने वो तो हमने शॉर्ट आंसर खुद दिया, और बुक में देखिए, बुक में ये दिया है सही विकल्पों को चुनना है। यही है, ये जो है इसमें हम इसमें डाल दिए हैं, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया कि ताकि इसमें साफ क्लीन दिखाई दे, और इसमें हमने सोल्यूशन किया है। तो वीडियो पर बने रहिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन सकता है क्योंकि बढ़िया से इसको समझा रहे हैं। और मेरा ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर 7 क्लास का बिहार बोर्ड आ रहे, 8 का भी डालना है, 7 का भी डालना है, सारा चीज़ को भी डालना है। टाइम हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए टाइम मिलता है कभी कभी तो वीडियो को डाल देते हैं। सही विकल्प को चुनना है, क्या लिखा हुआ है? सही विकल्प को चुनिए। जैसे में कह रहा है इनमें कौन सा रूपांतरिक चट्टान है? ये क्या होता है? संगमरमर होता है। कलम से टिक आउट किया, संगमरमर। बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान का होता है, आग्नेय चट्टान का होता है। चट्टान के रूपांतरिक में किसका योगदान होता है? माने सभी चट्टान का जो रूपांतरिक होता है उसमें किसका योगदान है? सभी का होता है। तापमान भी रहता है, दबाव रहता है, और रासायनिक द्रव, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। दूसरा में खाली जगहों को भरना है। क्या करना है? खाली जगहों को भरिए। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकलकर लावा के ठंडा होने से बनती है वह क्या होता है? आग्नेय चट्टान कहलाती है। जो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी है उसमें से जो लावा जो निकलता है, और लावा जो निकल करके ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर के जो बनता है वो क्या कहता है? आग्नेय चट्टान कहलाती है। क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टान कहलाती है। दूसरा, ख में जिन चट्टान में परत पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उससे परतदार परत। जिस चट्टान में अगर परत पाया जाएगा, परत रहता है, जैसे में सारा चीज़ का जो परत होता है ना वही परत है, तो परत होती है। तो जिन चट्टान में परत पाई जाती है उससे क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म पदार्थ, हाँ ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? ज्वालामुखी, यानी पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी से जो निकलता है जो गर्म पदार्थ उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। घ में अत्यधिक, अत्यधिक यह क्या लिखा? अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टान का लक्षण बदल जाते हैं। ताप एवं दाब रहेगा तो उसमें चट्टान जो है ना उसका लक्षण बिल्कुल बदल जाता है। अब यहाँ पे कहती है सही मिलान को लिखिए। सही मिलान को क्या करना है? मिलान करना है। सेंधा नमक, सेंधा नमक क्या होता है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान होता है, किसका चट्टान का है? अवसादी चट्टान का। सेंधा नमक है जो अवसादी चट्टान का। ग्रेफाइट है जो आग्नेय चट्टान है। ग्रेफाइट क्या होता है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। संगमरमर है जो रूपांतरिक चट्टान है। क्या है? रूपांतरिक चट्टान। और यहाँ पे क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो हमने अगला क्वेश्चन में हमने कॉपी में सोल्यूशन करके, इसमें क्योंकि जगह नहीं था तो हमने उसमें हल किया है। चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चट्टान है जो किसे कहते हैं? चट्टान हमारा क्या है? चट्टान के बारे में परिभाषा देना है और उसके साथ उदाहरण भी देना है, कि ताकि हमें परिभाषा दे करके 1-2 उदाहरण दे देंगे तो हमें एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया है चट्टान किसे कहते हैं। इस साइड में देखिए चट्टान यहाँ पे हमने बनाया है। कह रहा है कि जो पदार्थ, चट्टान की परिभाषा जरा सुनिएगा बहुत बढ़िया से। कह रहा है कि जो पदार्थ कठोर या मुलायम होती है, क्या होता है? जो पदार्थ कठोर या मुलायम होती है उसे चट्टान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चट्टान। जो पदार्थ कठोर अगर रहेगा, एकदम मुलायम रहेगा, उसको क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। जैसे में पत्थर की कले, देखिए। दूसरा, चट्टान का रूपांतरिक कैसे होता है? क्वेश्चन जो हमको दिया है इस बुक में, हमें जो आंसर दिया है, क्वेश्चन का रूपांतरिक, चट्टान का रूपांतरिक, चट्टान का जो रूपांतरिक होता है स्पष्ट करना है। चट्टान का जो जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दाब के कारण दो कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, ताप इसे रूपांतरिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रूपांतरिक चट्टान। अवसादी चट्टान या अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में अंतर देना है। अवसादी चट्टान क्या है और आग्नेय चट्टान में, दोनों में डिफरेंट क्या है, फर्क क्या है भाई, जो पूछ रहा है। आग्नेय चट्टान पिघला हुआ द्रव्यमान है। क्या कर रहा है? आग्नेय चट्टान पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी अवस्था में कीजिए। क्या है? पृथ्वी अवस्था में होती है। इधर क्वेश्चन है, पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है?
ये तो सिंपल सी बात है। पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ, तो अपने आप में से लिखना कहाँ कहाँ उपयोग होता है। पत्थर का उपयोग तो आपने से भी जवाब दे सकते हैं। पत्थर का उपयोग घर की छत की ढलाई पर, पुल या सड़क, विद्यालय या डैम बनाने में काम किया जाता है। पत्थर का उपयोग यूज़ होता है जिसमें पुल बनाना है, घर की छत बनाना है, सड़क बनाना है, या बहुत बड़ा विद्यालय बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, या कुछ भी बनाना है, भवन बनाना है, तो सब क्या होता है, पत्थर का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत की ढलाई में कौन सा पत्थर का इस्तेमाल किया है। हमारी जो छत बनता है, जो हम लोग घर बनाते हैं, पत्थर के घर का जो छत बनाते हैं, उसकी पत्थर, उसमें जो ढलाई होती है, उसमें कौन सा पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। छत की ढलाई आग्नेय चट्टान के काट कर उसकी बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान जो होता है, उस छत को पहाड़ पे जो तो पठार होता है, चट्टान होता है, उस चट्टान को काट करके, आग्नेय चट्टान को, और छोटे छोटे रूप में ढाल काट करके उसको हम क्या करते हैं, ढलाई की जाती है हमारे घर का। आगे कहता है, उन खेलों की सूची बनाइए। क्या कर रहा है, उन खेलों की सूची बनाएं जिसमें पत्थर का उपयोग किया जाता है। उन खेल का सूची बनाना है जो पत्थर को, देखो, कच्चा लकड़ी एवं टांग बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बनाने में प्रयोग करता है। फिर क्या कहता है, चट्टान के प्रकार और उनके बनावट के बारे में बताना है। चट्टान के जो प्रकार है उनके बनावट के बारे में बताना है। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, पहले बता दिया, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ना है। यह चट्टान पिघले हुए द्रव्यमान पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम धरती के निकट पर जम जाती है, धरत के नीचे पर जम जाती है, और उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान या तल कूप में जमाव से बनती है। ये दोनों भूपाटी पर विभिन्न प्रकार की होती है, जिसकी कड़ी और संरचना बनाई जाती है, उसे प्लेट लेस कहते हैं। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया और ये टाइम बचेगा तो इसको और 2-3 को हमने सोल्यूशन कर देंगे। तब तक इतने अपने यहीं तक हम बता रहे हैं। जय हिंद।